हेलो। हाँ
मुझे पर भी कृपा कर दो, हे गुरु विद्यासागर मेरी ओर नजर कर दो। तुम्हें तपसी 108 समय सागर जी महाराज की जय। महक जैन स्नेहा जैन सीखता सीख मंगलाचरण संपन्न करें। विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक शमन मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों पर रोशनी से छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई। विद्यासागर गुरुदेव, विद्यासागर गुरुदेव, समय सागर गुरुदेव, समय सागर गुरुदेव। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख बानी छोड़ी जग माया है। तन मन में वैराग्य जिनके समाया है, शाश्वत सुख बानी छोड़ी जग माया है। निर्मोही गुरु पर दुनिया रिझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई है। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। अखियों को खोल जरा ज्ञान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखवाले में। कितनी ही बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ लाई है, काले काले बादलों में रोशनी से छाई। निर्यापक शमन मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। मैं मंच संचालन के लिए जबलपुर से पधारे हमारे अमित पड़रिया जी से आग्रह करूंगा कि वो माइक में अपना स्थान लें। श्री अमित जी। बोलिए निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 समय सागी। हो आचार भगवंत के चरणों का, वो धरती भी हम सबके लिए पावन और पवित्र हो जाया करती है। आज उसी धरती पर निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री 108 समय सागी जी महाराज श्री का पावन सानिध्य हम सबको मिला हुआ है। वैसे तो ये चरण कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर अग्रसर है, और हम सारे लोग जानते हैं कि इन चरणों को थामने का, इन कदमों को रोकने का साहस हमारे अंदर नहीं, इतना पुण्य भी हमारा नहीं है कि हम इन्हें रोक पाए। लेकिन धूमा नगर एक ऐसा स्थान जहां जैन जैनेतर समाज एक साथ मिलकर के संतों के चरणों में समर्पित रहा करती है। मात्र कहने के लिए जैन समाज तो दो घर की, लेकिन धूमा को अगर देखा जाए तो यहाँ का हर व्यक्ति संत चरणों में समर्पित रहने वाला व्यक्ति है। ये पूरा धूमा नगर आज निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों में बस यही आग्रह कर रहा है कि महाराज श्री इस धूमा नगरी को आपका अधिक से अधिक सानिध्य मिल सके। सबका यही भाव है कि आपके चरण यहाँ रुक जाए, थम जाए। ये तो निवेदन भावनाओं से भरा हुआ करता है। आज मैं देख रहा हूँ कि पाटन से भी लोग आए हुए हैं, कौनी जी तीर्थ से भी लोग आए हुए हैं, संस्कार धानी जबलपुर से लोग आए हैं, चरगवा से लोग आए हैं। सारे लोग हाथों में श्रीफल लेकर के बस यही भावनाएं रख रहे हैं कि ये चरण जिस नगर जिस शहर को मिल जाएंगे वो नर पवित्र हो जाएगा। हाँ, नक्षत्र नगर तो जबलपुर में समाहित है। एक साथ बोलेंगे तो सबकी आवाज आ ही नहीं पाएगी। गोटे गांव से भी लोग आए हुए हैं। मुझे तो लग रहा है हम सारे लोग ये मान करके चले कि आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे के लोग आकर के यही निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री आपका विहार हो तो लोगों की भावनाएं तो ये कि हर दिशा में हो।
ये चारों दिशाओं के लोग आकर के आग्रह कर रहे हैं कि चारों दिशाओं में आपका आगमन हो जाए, हम सारे लोग पवित्र हो जाएं, पावन हो जाएं। सबसे पहला आग्रह तो धूमा नगरी का है। मैं धूमा नगरी के लोगों को यहाँ निमंत्रित करूंगा। सुदामा गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित है, कृपया आए। निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री का शुभाशीष प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच संस्कारधानी जबलपुर से भी एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है और भेड़ाघाट पयोदय तीर्थ कमेटी का भी एक प्रतिनिधि मंडल आया है। पढ़ करें। शहपरा जैन समाज का भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच उपस्थित है, कृपया आ जाए और आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। चरगवा जैन समाज, पाटन जैन समाज का भी प्रतिनिधि मंडल, बरगी जैन समाज का भी प्रतिनिधि मंडल आया है। गोटे गांव से भी लोग आए हुए हैं, सभी लोग आकर के श्रीफल समर्पित करेंगे। लखनादौन जैन समाज का भी एक प्रतिनिधि मंडल हमारे बीच है, आ जाए लखनादौन जैन समाज। हाँ, कंचन विहार जबलपुर से भी एक प्रतिनिधि मंडल आया हुआ, कृपया आ जाए। प्रति नगरी पिंडरई, मदर टेरेसा जबलपुर, श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन स्वर्ण मंदिर लाडगंज का प्रतिनिधि मंडल, गंज बासोदा का भी प्रतिनिधि मंडल। सेलवानी जैन समाज भी हमारे बीच उपस्थित है, मंडला जैन समाज भी हमारे बीच उपस्थित है। सभी श्रीफल समर्पित कर रहे हैं और अब सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। घनसौर जैन समाज से भी लोग आए हुए हैं, वे भी श्रीफल अर्पित करें। सभी बैठ जाए, अब सभी लोग बैठ जाए, अपना स्थान ग्रहण कर लें। हाँ, अब सभी लोग बैठ जाए, विराजित हो जाए। श्री 108 समय सागर जी महाराज की। हाँ, सभी लोग विराजित हो जाएं, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। रुपए एक बार 51,551 रुपया, 51,551 रुपया, 51,551 रुपए एक बार, 51,551 रुपए दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और ये अंतिम अवसर है बोली जाती हुई। एक बार पुनः आपसे पूछ रहा हूँ, 51,551 रुपए एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और 51,551 करेंगे। आ जाए और आकर के चित्रानावरण करें, दीप प्रज्वलन करें। की पाद प्रक्षालन करने वाले पात्र का चयन पूज्य मुनि श्री के समक्ष पावन पुनीत हस्त कमलों में ये शास्त्र समर्पित हुआ। अब हम सभी लोग पूजन के क्रम में प्रवेश करेंगे। ओम रूम श्री आचार्य विद्यासागर जी मुनीन्द्र अत्र अवतर संभूषण आवानम अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव और अब आमंत्रित कर रहा हूँ संस्कारधानी जबलपुर से जो सोदी जन आए हैं, कृपया वे आ जाएंगे। आचार्य विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति। इसके बाद आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच चरगवा जैन। जीवन भर से बुलाया है चंदन सम शीतलता पाने, अब शरण तुम्हारी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्रीम 108 आचार्य मुनीन्द्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। और अब अक्षत समर्पित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ लखनादौन जैन समाज के लोग उपस्थित, कृपया आप आ जाएं। और जगत का भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है,
108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अक्षर पद प्राप्त है अक्षता निर्वपामिति स्वाहा। इसके बाद पिंडरी जैन समाज और कहानी जैन समाज के सदस्य कृष्णा को प्राप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला मैं काम भाव विध्वंस हेतु सुमन चढ़ाने आया हूँ यह मगन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनींद्राय कामबन विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति। और अब आमंत्रित कर रहा हूँ गोटे गांव जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को। अक्षय बटे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ नैवेद्य समर्पित करके मैं कृष्णा की भूख मिटाऊंगा अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय जुदा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। सहपरा जैन समाज और दान खम लेते रहा यस हाथ रहा बस पछताना यह दीप समर्पित है मुनि पर तेरा तब दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम जी 108 आचार्य विद्यासागर जी मुनींद्राय मोहनदास विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। माना था बस पाप करने तज पुण्य करने को चाह रहा अपनाना था शुभ अशुभ करने सब रिपु गले मैं इन्हें जलाने आया हूँ इसीलिए तब चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय अष्टकर में देना धूपम निर्वपामिति। पिंडरी जैन समाज के प्रति डाला साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला मैं चिदानंद में लीन रहूं पूजा का यह फल पाना है पाना था जिसके द्वारा दिल बैठा मुझे टिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनींद्राय मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वपामिति। और अब आमंत्रित कर रहा हूँ गंज वासोदा जैन समाज के प्रति आरोगतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा मेरा परस ज्ञान आता है कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना गाता हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनींद्राय अनर्घ प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति। और अब जयमाला के अर्घ के लिए धूमा के सभी लोग आ जाएंगे सभी गुरु भक्त लोग आ जाएं कृपया। हाँ धूमा से जो भी गुरु भक्त है सभी लोग आ जाएं। आप गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे थोड़ा ध्यान लगा हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित हैं जीवन के क्षण क्षण अर्चन के सुमन समर्पित हर साए जगती के कण कर्नाटक के सदलगा ग्राम में मुनिवर तुमने जन्म लिया मल्लप्पा पूज्य पिताश्री को और समय अधिकृत कृत्य किया बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला अजमेर नगर में हुआ अमृत मानो रवि तक हरने वाला परिवार तुम्हारा सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है वह वेद ज्ञान की छैनी से गिरि कर्म काटने वाला है स्वयं तीर्थ से पावन हो तुम हो अपने में समय साथ तुम शादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुरता
तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने तुम निकल पड़े बस इसीलिए पटके अटकों को पत दे। वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं। तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी भी लगे हो। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन अति कर डाला। जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। ऐ शब्द नहीं गुण गाने को गाना भी मेरा अनजान। स्वर ताल छंद में क्या जानू केवल भक्ति में रंग जाना। भावों की निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द और यह अर्घ भेटने आया हूँ। मूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत यह अरुण कामन देख सके युग युग तक आगामी बसंत। मेरे श्री समय सागर दे तो आसरा मेरे श्री समय सागर दे तो आसरा। आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। मेरे श्री समय सागर दे तो आसरा। आप ही दिखा दो मुझे भूला रास्ता। ओम रोम सतष्ट आचार्य परमेश जी गुरुदेव संग सहित पूज्य समय सागर जी मुनिराज पावन चरणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वैपाम जय माला पुनर्मुपामति। जिंदगी चर्या और चर्चा में श्री मूलाचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज का महाप्रयाण होना, उन्होंने तो समाधि की साधना करके अपने साधना काल को पूर्ण किया, लेकिन हम भक्तों के हृदय में अभी भी गुरुदेव की वही स्मृतियां हैं। हम सबको यह एहसास होता ही नहीं कि गुरुदेव हम सबके बीच से, इस पृथ्वी लोक से हम सबके बीच से विदा ले गए। आज भी ये अनुभव हम सबको होता है। किसी का मन ये मानने को तैयार नहीं है कि गुरुदेव नहीं है। सबको ये लगता है आज भी गुरुदेव कहीं ना कहीं विहार कर रहे हैं। मात्र हमारी दूरियां भौगोलिक दूरियां हैं, गुरुदेव आज भी कहीं ना कहीं विराजमान है, ये हमारा मन कहता है। लेकिन इस सत्य को हम सारे लोगों को भी स्वीकार करना पड़ा कि आचार्य श्री जी ने हम सबके बीच से अपनी पार्थिव देह का विसर्जन करके और देवत्व को प्राप्त कर लिया। आज अष्टान्य का पर्व हम सभी के बीच में है, और आज जब हम सभी लोग सिद्ध चक्र महामंडल विधान अपने नगरों में कर रहे हैं तो ये भाव तो जरूर आता है कि ये पहला सिद्ध चक्र महामंडल विधान हम सबका है। जब हम सब लोग यहाँ पर सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, वहीं नंदीश्वर द्वीप में, साक्षात नंदीश्वर द्वीप में आचार्य भगवंत भी देव स्वरूप में सिद्धों की आराधना कर रहे हों। हम सारे लोगों के बीच अब से भाव बचे हुए हैं। गुरुदेव ने जो कुछ हम सबको रास्ते दिखाए, उन पर चलने का संकल्प लेकर के ही हम सभी लोग गुरु चरणों में समर्पण के भाव अभिव्यक्त कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री जी, हम सारे लोग बस यही आग्रह करते हैं कि आपको कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों की ओर प्रस्थान करना है। ये पूरी नगरी, नगर, ग्राम, शहर के लोग, इनकी आंखें आपकी ओर हैं, नजरें आपकी ओर हैं, अंतस में सबके हृदय भीगे हुए। अब इस दुनिया के लोगों को एक ही सहारा दिखाई दे रहा है, वो मात्र आपके चरणों का सहारा दिखाई दे रहा है। हमें अगर आसरा है तो सिर्फ आपके चरणों का आसरा है। गुरुदेव की कमी को तो इस धरती पर कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन जो संबल आप हम सबको दे सकते हैं वो इस धरती पर दूसरा कोई भी हमें संबल भी नहीं दे सकता। हम सभी लोग बड़े श्रद्धा से होकर के बस यही आग्रह आपके चरणों में कर रहे हैं कि आपकी कृपा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।
जिस तरह गुरुदेव ने हम सब पर सदैव कृपा की है, वैसी ही कृपा आपकी हम सब पर सदैव बनी रहे। इसी आग्रह के साथ हम सभी लोग पूज्य श्री के चरणों में प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। चूंकि देवोदय तीर्थ का प्रतिनिधि मंडल लेट आया है, तो मैं आग्रह करूंगा इनके 1-2 प्रतिनिधि आकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल अर्पित कर लें। 2 प्रतिनिधि आ जाए 1 प्लेट में, बस ज्यादा लोग ना आए। और हम सभी लोग निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन सहित आग्रह करेंगे कि अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। नमो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। मार्ग को प्रशस्त करने की बात आपने कही। मार्ग हम बनाएंगे नहीं, किंतु मार्ग जो परंपरा से आया है उसके अनुरूप उस मार्ग पर, उस समीचीन मार्ग पर हम और आपको चलना है। हाँ, मार्ग प्रशस्त हम नहीं करेंगे, किंतु जो मार्ग प्रशस्त करके गए हैं उसको हम आत्मसात करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए चलने का हमें पुरुषार्थ करना है। और वह पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति करता है अपने अपने क्षमता, योग्यता अथवा सामर्थ्य के अनुरूप करता है। कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता न बड़ा होता है। एक परिकल्पना है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर, प्रत्येक जीवात्मा के भीतर वही शक्ति विद्यमान है जो प्रभु में शक्ति विद्यमान है। प्रभु बनने की क्षमता प्रत्येक जीव के भीतर है। होनहार जो होता है वही भव्य माना जाता है। इसलिए आप लोग सभा में एकत्रित हुए हैं और देव गुरु शास्त्र के प्रति आस्था, श्रद्धा और पूरा विश्वास लेकर के आप बैठे हैं। इसलिए जब विश्वास आपका देव गुरु शास्त्र के प्रति है, अब विश्वास रखने वाले व्यक्ति के लिए हम कुछ कहें मुझे संकोच होता है, क्योंकि यह भी कहावत हमने इधर बुंदेलखंड में ही कहावत सुन रखी है कि जो जागता है उसको क्या जगाना, जो सोता है उसको जगाया जा सकता है। तो आप लोग जागृत हैं, इसलिए जागृत हैं कि गुरुदेव बुंदेलखंड में उनका जो प्रवास रहा है वो एकाध दिन का नहीं रहा, कितने साल व्यतीत हुए हैं। लगभग 76 से मैं देख रहा हूं। कुंडलपुर में प्रथम चातुर्मास हुआ और अभी तक कितने चातुर्मास हुए, 76 से लेकर के 2023 तक।